हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है, जिधर वो पिछले एपिसोड वाला बंदा बोल रहा होता है, क्या तुम चाहते हो कि हम उसे फॉलो करें और उसे परेशान करें, वो भी वो रोकन को। फिर हम देखते हैं उसके सामने पीरिया खड़ा होता है और पीरिया बोल रहा होता है, हाँ तुमने सही कहा, और इसके बारे में किसी और प्लेयर को पता ना चले। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, हम पकड़े जाएंगे वो प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो हमें ऐसे कुछ करने देगा? मैंने सुना है कि वो बहुत अजीब सा इंसान है। फिर पीरिया बोल रहा होता है, मुझे पता है कि वो चुपचाप नहीं रहेगा और तुम्हें पकड़ के धोएगा, पर वही तो हमें चाहिए। फिर वो दूसरा बंदा पूछ रहा होता है, वो हम कैसे करेंगे? फिर पीरिया बोलता है, हम उसे कैमरा के सामने बहुत गुस्सा होने रखेंगे, वो भी हमारे ऊपर। उसके बाद उसे एडिट करके सबके सामने ऐसे दिखाएंगे कि वो सबसे बुरा इंसान है, और अगर हम गेम में उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते तो हमें बस मीडिया का ताकत यूज़ करना पड़ेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिधर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देख के मन में सोच रहा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके साथ इतने सारे सपोर्टर है, वो उसका वजह बस एक ही है, क्योंकि ये बस ब्लेड चेजर का पीछा करता है, जो एक पीके गिल्ड है, और शायद तक इसके पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये हमारे एमपी गिल्ड के ऊपर अटैक करे, क्योंकि हम अच्छे प्लेयर्स हैं। और अगर मैं उसे गुस्सा दिलाऊं और कैमरा के अंदर कैप्चर कर लूँ तो फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के बाजू से एक तीर जाता है और उसके आगे वाले मॉन्स्टर को जाके लग जाता है। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आते हुए बोल रहा होता है, अरे नहीं, मेरा हाथ इस बार फिसल गया था और मुझे इस बार माफ़ कर देना। बस इतना बोला ही होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है और वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को देख के एकदम से शॉक हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसका सर दर्द से अलग कर देता है और बोल रहा होता है, हमारा कन्वर्सेशन इधर ख़त्म होता है, और वो चीज़ देख के बाकी के प्लेयर शॉक हो जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं, इसने जो पीके नहीं है उन प्लेयर को मार दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, इतने सरप्राइज़ क्यों हो रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न नहीं किया था। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने वाली लड़की एकदम से काँप रही होती है डर के मारे, और फिर वो अपना स्किल माना शील्ड यूज़ करती है, पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को लेके उसके तरफ बढ़ता है और स्ट्राइक स्किल यूज़ करके उसे उधर ही ख़त्म कर देता है। उसके बाद बोल रहा होता है, ओह तो मैं इस तरह अपने क्रिटिकल सेट इफेक्ट को टेस्ट करने वाला हूँ। फिर एक बंदा चिल्ला के बोल रहा होता है, ए तू सही में बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है, तुझे सही में लगता है कि तू ये सब करके बच जाएगा? फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एक्स को पकड़ता है और बोल रहा होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, कितने शोर कर रहे हो तुम, अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो चुप हो जाओ और सीधा मेरे ऊपर अटैक करने आओ। फिर हमें उस जंगल में बस चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उधर सबको मार दिया होता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का आँख का कलर लाल हो गया होता है और सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारा मर्डरर काउंट इंक्रीज हो गया है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के साइड से रेड ऑरा निकल रहा होता है और सिस्टम बोल रहा होता है, तुम अभी एक मर्डरर हो, और अगर तुम मर्डरर होके मरोगे तो तुम बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट को लूज़ करोगे, और तुम्हारे आइटम ड्रॉप होने का चांस भी बहुत ख़तरनाक तरीके से इंक्रीज़ हो जाएगा, और तुम्हारे मर्डरर काउंट को कम करने के लिए तुम्हें थोड़े टाइम के लिए वेट करना होगा, नहीं तो जो मतलब बुरे करते हैं उन्हें मारना होगा, और अगर तुम अपने मर्डरर काउंट को इंक्रीज़ करोगे तो तुम्हें बहुत ख़तरनाक पेनल्टी मिलेगा। फिर वो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ओह सीरियसली, अब ये क्या मुसीबत है? फिर मन में बोल रहा होता है, मुझे पता था कि मैं किसी दिन मर्डरर बनूंगा, पर मेरे को ये नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी बन जाऊंगा। चलो कोई ना, ये छोटा सा बस सर दर्द है और कुछ नहीं, और बाकी कोई मेरा पीछा ना करे तो मेरे को शायद से लेवल 90 के माउंटेन बैंडिट हाइडआउट में जाना होगा। हाँ ये थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, पर मैं उधर हंट कर ही लूँगा, और आगे से आने वाले फ़ाइट को मैं अवॉइड नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरा मोटो है। चलो तब तक वेट करते हैं और थोड़ा सा हंटिंग कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि वो लोग क्या उखाड़ते हैं। फिर अगले सीन में हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के रूम को देखते हैं, जिधर फ़ोन में हमारा मेन कैरेक्टर किसी से बोल रहा होता है, हाँ वो सही एड्रेस है, उसमें मेरे को 3 दिन के अंदर प्लीज़ डिलीवरी कर देना मेरे कैप्सूल को, और मैं तुम्हें दिन के लास्ट तक पे कर दूँगा। फिर फ़ोन कट करते हुए बोल रहा होता है, चलो अब ये काम तो हो गया। फिर मन में बोल रहा होता है, अरे यार वो लोग इतने दिनों से शांत क्यों हुए, मुझे लगा था कि वो कुछ करने का ट्राई करेंगे, क्या वो लोग डर चुके क्योंकि मैंने उनके मेंबर्स को मार दिया? ना यार ऐसे नहीं हो सकता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने फ़ोन में कुछ देखता है, उसके बाद हंसते हुए बोल रहा होता है, अरे यार इन बेवकूफ़ों को तो देखो, कितने अडोरेबल चीज़ किया इन लोग ने। जिधर एक वीडियो अपलोड किया होता है, उस वीडियो में पीरिया बोल रहा होता है, द लॉर्ड की कम्युनिटी के सबको नमस्कार, मेरा नाम पीरिया है और मैं एमपी गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ, और अगर तुम लोग ट्रिंसिक रीजन में एक्टिव हो रिसेंटली तो तुमने पक्का रोकन नाम के यूज़र को सुना होगा।
और वो एक यूज़र है जो बहुत फेमस है पीके गिल्ड को चैलेंज करने की वजह से। और तुम में से ज़्यादा लोग उसे प्रोटेक्टर के नाम से पहचानते होगे, जो पीके के साथ लड़ता है, वो भी वीक के लिए। और हम एमपी गिल्ड वालों ने अब तक वही सोचा था, और अभी हमें लगता है कि वो बस आइटम और एक्सपीरियंस पॉइंट के लिए ये सब कर रहा था, क्योंकि अभी तक हमने एक भी ऐसा चीज़ नहीं देखा कि इसने किसी नॉर्मल या रॉकी यूज़र को हेल्प किया हो। और हाँ, मना भी नहीं है कि किसी यूज़र को हेल्प करने के लिए, जैसे हम एमपी गिल्ड वाले कर रहे हैं। पर रिसेंटली हमें एक अनोनिमस रिपोर्टर से एक रिपोर्ट मिला है, और वो रिपोर्टर के हिसाब से बज़गर रोकन हैकिंग प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है, और वो सारे नॉर्मल प्लेयर को भी परेशान कर रहा है। और प्रूफ के लिए हमें एक वीडियो आया है जिधर उसने काउंटलेस एरो को एकदम से ब्लॉक कर लिया था, और हमने जो कंफर्म करने के लिए मेंबर्स को भेजा था उन सबको भी इसने मार दिया है। और इसके वजह से आज मैं इधर हूँ, और मैं प्लेयर रोकन को सबक सिखाऊंगा जो हैक यूज़र है। और बाकी सब आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करो कि कौन सच है कौन नहीं। और मैं पीरिया एमपी गिल्ड का गिल्ड मास्टर, और इसी के साथ मैं अपने बातें को ख़त्म करता हूँ। फिर वो सुन के हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोल रहा होता है, मैं सोच रहा था ये छुप के क्या कर रहा है, पर ये तो ये कर रहा है। अरे यार, इस बंदे को सही में पता है किसी को कैसे हंसाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है क्यों लिम सोई ने उसके ऊपर चीट किया था। और वैसे भी मेरे को ब्लेड चेसर के गिल्ड मास्टर हरा नहीं पाया, और इसके वजह से वो लोग मेरे को गेम में अटैक करने के लिए सोच नहीं रहे। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सबसे घटिया चाल है, पर ये मेरे ऊपर थोड़ा इफ़ेक्टिव होगा। और गेम के अंदर मैं कुछ नहीं हूँ, बस स्ट्रॉन्ग सोलो प्लेयर हूँ। और वो लोग टॉप 5 गिल्ड है कोरिया के, और उनके नाम को बचाने के लिए ये लोग सबको मदद करने जैसे कॉस्प्ले कर रहे हैं। पर तुम लोग मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह की चीज़ों से कैसे डील करना होता है। और इस बार पक्का मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा, क्योंकि लोग कमज़ोरों को बुली करते हैं और स्ट्रॉन्ग से डरते हैं। फिर हमें माउंट बैंडिट हाइडआउट दिखाया जाता है, जिधर एक बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, तू चूहे, तेरी हिम्मत कैसी हुई इधर अकेले आने की। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है, तुझे पता भी है हम लोग कौन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अरे यार, मुझे पता भी नहीं होगा तो तुम लोग मेरा क्या उखाड़ लोगे। और उनमें से एक बंदा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने आते हुए बोल रहा होता है, तू बहन के पकौड़े, तुम मरने से पहले आज मैं तेरे को एक अच्छा लेसन सिखाऊंगा। क्योंकि हम लोग इतना बोला ही होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे अटैक करके वॉल में गाड़ देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था यार, ऑफकोर्स मुझे पता है तुम लोग कौन हो, क्योंकि तुम लोग मेरे प्रीसियस एक्सपीरियंस पॉइंट हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, नॉर्मली माउंटेन बैंडिट्स गेम्स और कॉमिक्स में बस एक वीक मोब्स होते हैं बिगनर्स के लिए, पर ये लोग अलग है। फिर उनमें से एक बंदा ज़ोर से पैर मारते हुए बोल रहा होता है, तू बहन के पकौड़े, तेरी हिम्मत कैसी हुई। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बातें कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है, हाँ, ये लोग दिखते नहीं है, पर ये लोग लेवल 90 या उनसे ज़्यादा है। फिर वो बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आज मैं तेरे को पीस पीस में काट के अपने कुत्ते को खिला दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बातें कंटिन्यू करते हुए बोल रहा होता है, इनका सेटिंग बस अटैक करना और यहाँ से जाने वाले एडवेंचर को लूटना होता है, और इसके वजह से इनका वेपन मास्टरी बढ़ जाता है, और ये लोग मॉन्स्टर से भी आराम से लड़ लेते हैं। फिर उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, अभी ये अकेले ही बंदा है, इसके ऊपर एक साथ हमला करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बजक स्किल यूज़ करता है और उनके ऊपर अटैक करने जाते हुए मन में सोच रहा होता है, पर भी ये मेरे मैच की नहीं है, बस तू मेरा इंतज़ार कर पीरिया, मैं तेरे फेवर को एकदम ख़तरनाक तरीके से रिटर्न करूँगा। फिर हम देखते कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं, हे तुमने वो एक्सपोज रोकन वाले वीडियो को देखा। फिर उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है, अरे कि भाई, किसने नहीं देखा है। फिर एक और बंदा बोलता है, अरे यार, मैं सोचा था वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर वो तो बस एक हैक यूज़र है। फिर एक और बंदा बोल रहा होता है, एमपी सही बोल रही है, ऐसा नहीं है कि रोकन ने हमारे लिए कुछ किया है। फिर उनमें से एक बंदा बोलता है, अरे यार, सब कहते हैं कि लोग जल्दी चेंज होते हैं, पर यहाँ तो ईजीली साइड चेंज किया जा रहा है। फिर एक और बंदा बोलता है, क्या साइड स्विच, अरे मेरी जुत्ती, रोकन ने बस अपने लिए सब कुछ किया है, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। फिर एक और बोलता है, और उनमें से कौन था जो रोकन को गॉड बोल रहा था। फिर एक बंदा बोलता है, मुझे तो पता नहीं कि द लॉर्ड का हैक प्रोग्राम आ गया है, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना है। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है, हमें इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए ये वीडियो को देख के, हमें दूसरी साइड का भी सुन लेना चाहिए, क्या पता उनने जो एडिट नहीं किया होगा वो वीडियो को अपलोड कर दें। फिर उसके बाजू वाला मोटा बंदा बोल रहा था, हे तुम रोकन के सपोर्टर हो है ना, मैं कह सकता हूँ जैसे तुम बात कर रहे हो उसकी वजह से। तो ऐसे ही सब बातें चल रही होती है। फिर पीरिया बोल रहा होता है,
सबका धन्यवाद मेरे को सपोर्ट करने के लिए, और हम एमपी गिल्ड वाले हमेशा जस्टिस का साथ देंगे। और हाँ, अभी तक तो हमें सब कुछ नहीं पता, पर अगर आप हमें सपोर्ट करना कंटिन्यू रखोगे तो हम एमपी गिल्ड वाले ये प्लेयर रोकन का सीक्रेट तुम्हारे सामने रखेंगे, जो सस्पेक्ट है कि हैक यूज़र है, और हम आपके सपोर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। फिर हम देखते हैं कोई कमेंट देखते हुए बोल रहा होता है, ये बेवकूफ़ लोग, पर ये सही है, इसे ऐसा ही होना चाहिए था। फिर हम देखते हैं वो पीरिया होता है। पीरिया मन में बोल रहा होता है, रोकन कुछ भी हो जाओ, कितना भी तुम स्ट्रगल कर लो, पर तुम कुछ नहीं हो, बस एक इंसान हो, और तुम इस तरह से कंटिन्यू कर सकते दो लॉर्ड को खेलने के लिए, क्योंकि सारे पब्लिक तुम्हारे अगेंस्ट है, और ये तुम्हारा अंत है रोकन। अब देखना कि भी ऑर्गेनाइजेशन का पावर, और बस उसे एक बार डिसअपियर होने दो, उसके बाद मैं ब्लेड चेजर के साथ वापस काम करने लग जाऊंगा। फिर हम देखते हैं उसका फ़ोन रिंग कर रहा होता है, और वो उठा के बोल रहा होता है, ए अब क्या है। फिर उसके फ़ोन में से वो आगे वाला बंदा बोल रहा होता है, किल मास्टर, रोकन ने अभी लॉगिन कर लिया है और वो कॉटन सिटी में है। फिर पीरिया बोल रहा होता है, ओ ऐसा है क्या, मुझे लगता है कि वो इनोसेंट है करके साबित करने आया है, और तुमने विंगमैन को प्लान के बारे में बता दिया है ना, और तुम उन लोग से बोल देना सीधा क्राउड के बीच से उसके ऊपर चार्ज करने के लिए। फिर वो फ़ोन में जो बंदा होता है वो बोल रहा होता है, हाँ पर गिल्ड मास्टर हमें लगता है इधर कोई इश्यूज़ है। फिर वो पीरिया बोलता है, क्या। फिर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा होता है। फिर उसके बाजू से जो बंदा गया होता है वो उसके बाजू वाली लड़की से बोल रहा होता है, अरे ये वही बंदा नहीं है ना रोकन नाम वाला, जो सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर वो लड़की बोलती है, क्या वो हैकर, क्या ये वही है। फिर वो लड़की पीछे मुड़ते हुए बोल रही होती है, अबे इस भड़वे की हिम्मत कैसी हुई स्ट्रीट के बीच में ऐसे चलने की। फिर उसके बाजू वाला बंदा उसे रोक रहा होता है, वो बोल रहा था, ए रुको, क्या होगा अगर उसने हमें भी मारने की कोशिश की तो। फिर वो लड़की वो लड़के से बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं, अगर कोई टाउन में मर्डर करने की कोशिश करेगा तो तुम्हें बस सिक्योरिटी एनपीसी को बुलाना है, और वो एनपीसी उस बंदे को मार देगा। फिर वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रही थी, हे तुम रोकन हो है ना, क्यों ना हम थोड़ी बात कर लें। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है, हे क्या है, क्यों आज मेरे को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। फिर वो लड़की बोलती है, अरे रुको, क्या इसे मर्डरर नहीं होना चाहिए, इसका आइज़ क्यों नॉर्मल है। फिर वो लड़का बोल रहा होता है, क्या इसने अपने मर्डरर काउंट को पहले ही कम कर दिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में हंसते हुए बोल रहा होता है, इन लोग को तो देखो एकदम सरप्राइज हो गए, और ये इतना भी आसान नहीं है तुम्हारे मर्डरर्स काउंट को लो करना। हाँ ये खुद ब खुद डाउन चले जाते हैं, पर इसमें 2-3 वीक्स लग जाते हैं, तो सबसे जल्दी रास्ता होता है कि तुम्हें दूसरे मर्डरर को मारना होता है, और वो सबसे फास्टेस्ट मेथड है तुम्हारे मर्डरर्स काउंट को लो करना, और यही बस पब्लिक को पता है। पर इसके अलावा भी दूसरा मेथड है, और वो मेथड पब्लिक को पता नहीं है, क्योंकि कुछ मॉन्स्टर के ऊपर मर्डरर्स काउंट होता है, और उन्हें मारने से भी हमारे मर्डरर्स काउंट को हम कम कर सकते हैं। और इसके वजह से ही मैं माउंटेन बैंडेड को लास्ट नाइट हंट करने गया था, और हाँ लेवल अप करना भी एक रीज़न था। और इनके पास हाई मर्डर्स काउंट होता है, क्योंकि ये काउंटलेस एडवेंचर को मारते हैं इनके कैरेक्टर के सेटिंग के हिसाब से, और इसके वजह से मेरे मर्डर्स काउंट को मैं रीसेट कर पाया, वो भी कुछ घंटों के अंदर। हाँ ये कुछ समय के बाद पब्लिक को भी पता चल जाएगा, पर अभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे को ये छोटे मोटे लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर वो लड़की बोल रही होती है, ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा भी नहीं है कि मर्डर्स काउंट इतनी जल्दी लो हो जाए, वो भी 1-2 दिन के अंदर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है, चलो ठीक है, अगर तुम्हें मेरे से बात नहीं करना तो मैं चलता। फिर वो बंदा बोलता है, हाँ सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। फिर एक बंदा उधर आके बोल रहा होता है, हेलो क्या तुम बर्ज़र्कर रोकन हो। फिर हम वो बंदे को अच्छे से देखते जो बोल रहा होता है, मेरा नाम थानोस है और मैं रिपोर्टर हूँ वेब गेमिंग से, और क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए मन में सोच रहा होता है, अरे वाह इसका कितना अच्छा टाइमिंग है। जो जानबूझ के मैंने चारा फेंका था इसके वजह से ये इधर आया है। फिर वो थानोस अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे को लगा नहीं था कि जिसने मेरा कॉल का आंसर किया था वो रोकन है, और मैं इतने ख़तरनाक इंटरव्यू को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, इंटरव्यू श्योर मैं दूंगा, पर इंटरव्यू का लोकेशन मैं पिक करूंगा, क्यों ना हम वो टेबल में जाके इंटरव्यू दें। फिर वो सुन के वो रिपोर्टर भी शॉक हो जाता है। उसके बाद वो रिपोर्टर अपने मन में सोचता है, मुझे इस इंटरव्यू को प्राइवेट प्लेस में करना था, अगर ये इंटरव्यू को हेडलाइन में लाना है तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है,
ठीक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मेरे को इंटरव्यू नहीं देना। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को रोकते हुए बोल रहा होता है, नहीं नहीं हम करते हैं, यहीं करते हैं, मैं करूँगा। फिर हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जिधर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, क्या वो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, अबे यहाँ चल क्या रहा है। फिर वो रिपोर्टर बोलता है, वेल मैं ये मान सकता हूँ कि तुम्हें जो अभी इश्यूज़ चल रहे हैं वो पता होगा, तो मैं तुमसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हूँ। तुम्हारे ऊपर शक है कि तुम हैक प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हो और एक एविडेंस भी है कि तुम मर्सीलेसली सब लोगों को मार रहे हो, तो इसके बारे में तुम्हारा थॉट क्या है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ठीक है मैं भी सीधा कंक्लूजन में आता हूँ। पहली बात है कि मैंने कभी हैक प्रोग्राम को यूज़ नहीं किया है, और एमपी गिल्ड की बात की जाए तो वो लोग वो डिज़र्व करते हैं। और अभी से स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हें सब कुछ प्रूव करूँगा, धीरे करूँगा पर पक्का करूँगा। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।